जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए आपके साथ में फिर से अपने दूसरे चैनल लेट्स स्टडी बाइबल इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूँ। इसलिए आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और सीधा टॉपिक पर आते हैं। लास्ट वीडियो में या सेकंड लास्ट वीडियो में हम शुरुआत किए थे, निर्गमन की पुस्तक का स्टडी हम लोगों ने शुरुआत किया था, पर बिज़ी रहने के कारण मैं उस पर और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट ये वीडियो अब क्या है, निर्गमन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो था निर्गमन की पुस्तक के ऊपर में, उसमें मैंने कहा था कि मैं 1, 2 और 3 पॉइंट्स दूंगा। 3 पॉइंट्स के अंदर बहुत सारा और पॉइंट्स रहेगा, जिसके ज़रिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक को समझने का जो है वो कोशिश करेंगे। और उसी को समझने के लिए आज मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करूंगा। और पहले पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स हैं और उसके अंदर भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप अपने डायरी पेन ये सब लेकर के बैठिए एंड यू शुड नोट एवरीथिंग जो आपको इसमें समझना चाहिए और इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट जो मैं स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट द वीडियो। अगर आप कॉपी डायरी पेन नहीं लेके बैठे हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लेकर के आइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग एक्चुअली में देखने वाले हैं ये पूरा निर्गमन पुस्तक का यानी एक्सोडस पुस्तक का रूपरेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट्स होंगे और 3 पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उसके अंदर भी पॉइंट्स होंगे, ये समझ में नहीं। नंबर 1 पॉइंट, 3 में से नंबर 1 पॉइंट आज बताऊंगा, नंबर 2 और नंबर 3 अगली वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट है, इजराइल मिस्र में यानी कि दासत्व में इजराइल जाता है। इसको हम लोग कहाँ पाते हैं? निर्गमन 1 अध्याय 1 पद से निर्गमन 12 अध्याय 36 पद तक। नोट डाउन कर लीजिए, इजराइल मिस्र में यानी कि दासत्व में जाता है, इसका वर्णन कहाँ पाएंगे? निर्गमन अध्याय 1 का 1 से अध्याय 12 का 36 तक इस चीज को हम लोग पाएंगे। अब इसके अंदर का पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में से नंबर 1 पॉइंट है। अब इसके अंदर पॉइंट्स बनाइए। इसके अंदर पॉइंट क्या है? नंबर 1 पर आएगा 1 का नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। परमेश्वर को द्वारा मूसा का चुनाव, ये कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग परमेश्वर मूसा को चुनता है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है पहला अध्याय का पहला पद से लेकर के चौथा अध्याय का 31वां पद तक, ठीक है। पहला अध्याय का पहला पद से लेकर के चौथा अध्याय का 31वां पद में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें शामिल है इजराइल का उत्पीड़न, मीन्स इजराइल के ऊपर में जो सताव आता है उसके बारे में। वो हमें मिलता है चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 का 1 से 22 तक में हम लोग इजराइल का उत्पीड़न के बारे में पढ़ते हैं, या इजराइल के उत्पीड़न के बारे में, उसका कष्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मूसा की तैयारी के बारे में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर मूसा की तैयारी यानी मूसा को तैयार किया जाता है, या मूसा तैयार हो रहा था जिस काम के लिए उसे बुलाया गया, या जिस काम के लिए परमेश्वर उसे चुनने वाला था या पैदा किया था, उसको हम लोग पाते हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 1 से 25 तक पाते हैं, ठीक है। मूसा की तैयारी में, ठीक है। मूसा की तैयारी में क्या आता है? मूसा के प्रथम 40 वर्ष आता है। मूसा की तैयारी में मूसा का पहला 40 वर्ष आता है, जो कि अध्याय 2 का 1 से 10 तक में हम लोग पढ़ लेंगे। मूसा की तैयारी में, जैसे कि मूसा की तैयारी में अध्याय 2 का 1 से 25 तक हम लोग देखते हैं, उसमें से 1 का 10 तक आता है मूसा के प्रथम 40 वर्ष। वो कैसा था? मूसा के अगले 40 वर्ष, मीन्स अब 40 वर्ष के बाद का 40 वर्ष, वो 2 अध्याय का 11 पद से लेकर के 25 पद तक हम लोग इस चीज को देखते हैं। 40 यानी 80 वर्ष मूसा का यहाँ पर हो चुका है। अब आती है मूसा की बुलाहट। मूसा का बुलाहट को हम लोग कहाँ से कहाँ तक पाते हैं? अध्याय 3 का चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 का 1 पद से लेकर के अध्याय 4 का 31 पद तक, ठीक है। इस चीज को पाते हैं, जहां पर हम लोग को 3 बातें देखनी है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के द्वारा स्वयं का प्रकटीकरण होता है मूसा के सामने। परमेश्वर अपना प्रकटीकरण करता है मूसा के सामने, जिसको हम लोग पाते हैं अध्याय 3 का वचन 1 से 22 तक। फिर मूसा द्वारा आपत्तियां, मूसा कुछ आपत्ति जाहिर करता है कि
मूसा आपत्ति ये जताता है कि परमेश्वर, जब मैं उन लोगों को ये दिखाने जाऊँ तो कैसे पता चलेगा कि तू ही उस भेजा है मुझे, ऐसे करके क्या चिन्ह होगा। क्योंकि अगर कोई भेजेगा हम लोगों को, मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन करते हैं कि मैं एक होम्योपैथिक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरी पहचान क्या है। मुझसे पूछा जाएगा कि आप उस कंपनी का कोई कार्ड है या आप उस कंपनी में काम करते हैं, एनी प्रूफ है, तो मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा, दैट इज़ द प्रूफ। यही मूसा परमेश्वर से मांग रहा था कि ये क्या प्रूफ है परमेश्वर इस चीज़ के बारे, जब मैं इजरायली लोगों को बताऊंगा तो वो उसकी बात माने। तो ये हम लोग मूसा का जो आपत्ति है, मूसा जो आपत्ति जाहिर करता है, उसको हम लोग पाते हैं अध्याय 4 का वचन 1 से लेकर के 17 तक। ठीक है, अब आता है परमेश्वर की बुलाहट के प्रति मूसा का प्रत्युत्तर। परमेश्वर जो बुलाता है, मूसा का जो प्रत्युत्तर रहता है, वो पाते हैं हम लोग 4 अध्याय का 18 से 31 वचन में। तो ये पॉइंट एक में से बहुत सारा पॉइंट था, एक पॉइंट के अंदर हम लोग इसको डिफाइन कर दिया। अब एक का दूसरा पॉइंट लीजिए। एक का दूसरा पॉइंट में परमेश्वर मूसा को फिरौन के सम्मुख भेजता है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक जिन्होंने पढ़ लिया है वो समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जो नहीं पढ़े वो उसको जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम बाई जैसा बताया जा रहा है वैसा आप पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। एंड आपके पास एक ओवरव्यू मैं पहले ही दे रहा हूँ, समझने का ट्राई कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 का दूसरा नंबर पॉइंट है, परमेश्वर मूसा को फिरौन के सम्मुख भेजता है। ठीक है, तो फिरौन के सम्मुख भेजता है, ये पूरा हम लोग पाते हैं अध्याय 5 का 1 से अध्याय 7 का 13 वचन में। क्या पाते हैं? मूसा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख भेजा जाना। परमेश्वर का मूसा को फिरौन के सम्मुख भेजा जाना। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स फिर से लेता हूँ। और उसमें 2 बातें हैं। फिरौन से पहला सामना होता है मूसा का, जो कि पाते हैं हम लोग 5वां अध्याय का 1 से 7वां अध्याय का 7 पद तक। और दूसरा जो फिरौन का सामना होता है मूसा से, वो पाते हैं 7वां अध्याय का 8वां वचन से 13वां वचन तक। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म हो गया एंड कम टू दैट पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? पॉइंट नंबर 3 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी की पूरी आपको 10 विपत्तियाँ बताने वाला हूँ जो परमेश्वर द्वारा मिस्र में फैलाए गए, या परमेश्वर द्वारा मूसा को अगुवाई हुआ कि वो मिस्र में ये सारे विपत्तियां लाए, जिससे कि समझ सके मिस्र के लोग कि जीवित खुदा अपने लोगों को बुला रहा है आराधना करने के लिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर मूसा को भेजता है फिरौन के पास बस इसीलिए क्योंकि वो अपने लोगों का कराहना, दुख, ये सब सुना था। और ये सब सुनने के बाद परमेश्वर ने सोचा कि अब इनका उपाय किया जाए। तो अब तीसरा पॉइंट नंबर 1 का तीसरा नंबर पॉइंट है, विपत्तियां भेजने के द्वारा परमेश्वर मूसा का प्रमाणीकरण करता है। विपत्तियां भेजने के द्वारा परमेश्वर मूसा का प्रमाणीकरण करता है। यह हम लोग पाते हैं अध्याय 7 का 14 से अध्याय 12 का 36वां वचन तक। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि विपत्तियां भेजने के द्वारा परमेश्वर मूसा का प्रमाणीकरण करता है, इसका मतलब क्या है? मूसा ने कुछ आपत्तियां जताई थी, उस आपत्ति में अब परमेश्वर जवाब दे रहा है। वहाँ के लोगों को इस प्रकार से जवाब देगा, वहाँ के राजा को इस प्रकार से जवाब देगा कि मूसा को जिस परमेश्वर ने भेजा है उसका प्रमाण ये है कि मूसा जो विपत्ति बोलेगा, जैसा विपत्ति बोलेगा, परमेश्वर वैसा ही करेगा। ये है परमेश्वर मूसा को प्रमाणित करता है कि मेरा भेजा हुआ मूसा यही है और मूसा मेरा भेजा हुआ है। परमेश्वर ये बताना चाहता था। तो मूसा का जो प्रकटीकरण होता है, प्रमाणीकरण होता है, उसमें 10 विपत्तियां हैं जो परमेश्वर वहाँ के लोगों पर लाता है। पहला विपत्ति क्या है? लहू बन जाना। पहला विपत्ति लहू बन जाना, जो कि आप पाएंगे निर्गमन 7 अध्याय का 14 से 24वां वचन तक। दूसरा विपत्ति है मेंढकों का आना, जो कि आप पाएंगे 7 अध्याय का 25 पद से लेकर के 8 अध्याय का 15 पद तक पाएंगे। तीसरा विपत्ति है कुटकियां आती है, जो कि आप पाएंगे 8 अध्याय का 16 वचन से लेकर के 19वां वचन तक। चौथी विपत्ति है डांस का आना, जो कि आप पाएंगे 8 अध्याय का 20वां वचन से 32वां वचन तक। ठीक है। पांचवी विपत्ति है घरेलू पशुओं पर आती है, मर जाते हैं। ये सारा चीज होता है जो कि आप पाएंगे 9 अध्याय का 1 से 7 वचन में।
छठवीं विपत्ति है मनुष्य व पशुओं में फफोले फोड़े उगना, है ना। ये आप पाएंगे 9 अध्याय का 8 वचन से 12 वचन तक। उसके बाद 7वीं विपत्ति है ओले, ओले गिरता है आकाश से बड़े बड़े, वो आप पाएंगे अध्याय 9 का वचन 13 से 35 तक। 8वीं विपत्ति है टिड्डिया, जिसको आप लोग पाएंगे 10 अध्याय का 1 वचन से लेकर 20 वचन तक। 9वीं विपत्ति है अंधकार पूरे मिस्र देश में, अध्याय 10 का वचन 21 से लेकर के 29 तक। और 10वीं विपत्ति है मृत्यु, जो कि आप पाएंगे 11 अध्याय का 1 से लेकर 12 अध्याय का 36वां वचन तक। ठीक है। और विपत्ति का ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इन विपत्तियों को लाने से पहले कोई चेतावनी नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया लोगों को, बल्कि सब चीज दिया परमेश्वर ने, जो कि आप लोग पाएंगे विपत्ति की चेतावनी जो देता है वो 11 अध्याय का 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक चेतावनी है। और फसह के पर्व का ठहराया जाना होता है, दूसरा यहाँ पॉइंट है, फसह के पर्व का ठहराया जाना होता है अध्याय 12 का 1 से 36 तक। ठीक है, ये चीज देखते हैं, चेतावनी और फसह पर्व का, फसह परमेश्वर का फसह जिस दिन याद करना था जब इजरायली लोग उस देश से निकले थे। तो पॉइंट नंबर 1 में 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जिसमें था परमेश्वर के द्वारा मूसा का चुनाव, परमेश्वर मूसा को फिरौन के सम्मुख भेजता है, और विपत्तियां भेजने के द्वारा परमेश्वर मूसा का प्रमाणीकरण करता है। तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर ही और सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने वर्स बाय वर्स आपको बता दिया कि कौन कहाँ कैसे कब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। एंड रूपरेखा में ये बाइबल अध्ययन में जो एक्सोडस पुस्तक है, निर्गमन पुस्तक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप सही तरीके से बाइबल नॉलेज लो। जय मसीह की सालों वीडियो लेट आई, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। मैं कंटिन्यू वीडियो टाइम पर लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिए। उत्पत्ति का निर्गमन का पार्ट 2 है ये वीडियो, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया, 2 और 3 आएंगे 2 वीडियोज़ में। एंड हम लोग निर्गमन की पुस्तक में ओवर थ्रू सब चले जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जिससे कि आपको और भी आसानी हो। बने रहिए चैनल के साथ। शालोम, जय मसीह।